गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। तो दोस्तों अभी हम हैं लोनार में। यहाँ से निकल के अभी जा रहे हैं दैत्य सुदान मंदिर। दैत्य सुदान मंदिर देखने के बाद हम लोग लोनार क्रेटर जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों तो आज अपने साथ ये मिस्टर वैभव मोरे हैं, ये साथ है और ये यहाँ के गाइड है और जो भी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी वैभव मोरे ही दे देंगे। तो मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम। आइए आप। तो ये कौन सा मंदिर है? ये जो मंदिर है इसे नाम दिया गया है दैत्य सुदन मंदिर। ओके। दैत्य सुदन मंदिर है यानी ये लोनार की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसके ऊपर इसके अंदर की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। ये 9th सेंचुरी में बनाया हुआ मंदिर है। अभी तक लोनार में जितने भी मंदिर है वो 11 to 13 सेंचुरी के बीच में बनाए गए। यहाँ पर जो मंदिर है उससे भी पुराना मंदिर है, 9th सेंचुरी में। ओके। और इसका जो मेन पार्ट है कि ये 9th सेंचुरी में बनाने के बाद जो मुस्लिम थे, मुस्लिम अटैक करते थे इंडिया पर, और जहाँ जहाँ पर भी मंदिर होंगे वहाँ पर वो तोड़ते थे और वहाँ का जो सोना या खजाना होगा वो सब लूट लेते थे। तब यहाँ पर भी स्टार्टिंग किया था उन्होंने तोड़ना, लेकिन तब ऐसा हुआ कि यहाँ के लोगों ने देख लिया और उन्हें मार दिया। लेकिन ऐसा था कि जब तक वो पूरी जो ग्रुप रहेगा वो रिटर्न उनके साम्राज्य में जाएगा नहीं, तब तक वो फिनिश नहीं होता था। लेकिन जैसे यहाँ के लोगों ने उस सैनिकों को मार दिया तो उन्हें देखने के लिए पूरी सेना यहाँ आने लगी। जैसे यहाँ के लोगों को पता चला कि सेना आ रही है, तब यहाँ के लोगों ने पूरा जो मंदिर है पूरा मंदिर मिट्टी के नीचे दबा दिया। यानी मुगल के हाथ में या मुस्लिम जो रहते उनके हाथ में लगना नहीं चाहिए। कई साल बीतने बाद मुगल और मुस्लिम इनका साम्राज्य चला गया, फिर लोग ये भूल गए कि इसके अंदर भी नीचे भी मंदिर है। कई सालों बाद यहाँ से जो रास्ता था कि ऊपर से लोग नीचे जाते थे। अच्छा। लेकिन जो लोग पुराने लोग रहते वो बताते गए कि यहाँ पर मंदिर है, प्रेरणा स्थान है हमारा। तो कुछ लोगों ने बोलता है कि ये हमारे भगवान का स्थान है, आप मत जाइए। लेकिन कोई लोग रहते कि आप कुछ भी बोल रहे, कोई प्रूफ दीजिए। तब यह उन्होंने बताया कि आप खुदाई करिए, आपको मंदिर मिलेगा। जैसे ही खुदाई स्टार्ट की उन्हें बेस मिला, फिर पूरा मंदिर बाहर निकलेगा। जब मंदिर निकाला गया तब उन्हें पता चला कि सामने वाला जो पोर्शन रहता है यानी सभा मंडप जो कहते हैं वो पूरा टूट चुका है, क्योंकि कई साल मिट्टी के नीचे दबा था और पानी की वजह से वो कोलैप्स हो चुका था। जैसे ही मंदिर निकला गया अंदर मूर्ति नहीं थी, यानी तब के लोगों ने वो मूर्ति कहीं छुपा दी होगी। फिर यहाँ के एक लोग थे, उन्होंने एक ड्राइंग बनाकर नागपुर को भेज दी। नागपुर के भोसले थे, उन्होंने मूर्ति बनाकर यहाँ पर भेजी। ये मूर्ति लगभग अंदर की जो है वो 100 साल पुरानी मूर्ति। ओके। वो माइथोलॉजी स्टोरी जो लवणासुर का वध करते हुए विष्णु जी ने उस प्रकार की बनाई गई है। ओके। तो ये यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति अंदर। लोनार का दैत्य सुदान मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर का इतिहास 1300 सालों से भी पुराना है। ये मंदिर सूर्य और विष्णु का एकत्रित रूप है। इस मंदिर के बाहरी ओर पत्थर के ऊपर तराशी गई नक्काशियां पुराण, रामायण तथा महाभारत की कहानियां हैं। इसमें विभिन्न देवी देवताओं के अवतारों को तराशा गया है। योग की मुद्रा तराशे है, वैसे ही कामसूत्र तथा मैथुन शिल्प भी दिखाई देते हैं। इस शिल्पों में लगभग 185 मुख्य शिल्प है। ये पूरा मंदिर पत्थर से बना हुआ था, लेकिन अब हमें इस मंदिर का कुछ हिस्सा ईंट से बनाया हुआ दिखाई देता है। इतिहास के अनुसार 10वीं शताब्दी के बाद यह मंदिर कई आक्रमणों का गवाह बना है। इस आक्रमणों के दौरान इस मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में जब अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसे पुनर्जीवित किया, उस समय के बांधकाम के दौरान इस ईंट का प्रयोग किया गया है। अब जो ये वाला पैच है ये पूरा जो है कि कार्विंग दिखाई गई। फर्स्ट वन वाला जो पिलर है सबसे स्टार्टिंग में, उस पर दिखाया गया है विष्णु जी का वराह अवतार। उसके बाद में आप देख सकते हैं पूरा सेक्सुअल कार्विंग दिखाया गया यहाँ तक। सामने विष्णु भगवान दिखाए गए, उसके पीछे हनुमान जी दिखाए गए। गदाधारी हनुमान है, गदा है और जो पैर है वो टूटा हुआ है। कि जन्म कथा दिखाई गई, जैसे कि हम टीवीज में मूवीज में दिखाए जाते थे कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब वहाँ के जो सेल थे वो ऑटोमेटिक ओपन हो गए, जो सैनिक थे वो सो गए और उन्हें बाहर निकाला गया। यहाँ पर दिखाया गया श्री कृष्ण की जो माँ है उनका हाथ जो सर पर ऊपर है, यानी वो नग्न अवस्था में, और उन्हें एक पुत्र शोक हो चुका है कि उन्हें पता है कि अभी उनको पुत्र को मारने वाले हैं। सामने वासुदेव, उनके हाथ में श्री कृष्ण, एक जो सैनिक को ऐसा हाथ करके जो दिखा रहा है, और पीछे एक सैनिक दिखा रहेगा हाथ जोड़े हुए, यानी वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने उनकी मदद की थी। मैजिक नहीं हुआ था। हमें सबसे ज्यादा दिखा देता कि मैजिक हुआ था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ वहाँ के जो लोग थे यानी सैनिक थे उन्होंने मदद की, वो बाहर गए श्री कृष्ण को छोड़कर, वो वापस रिटर्न वहाँ पर आ गए। अंदर जो है डांसिंग गणेश दिखाया गया है। ये जो सबसे रेयर मूर्ति है। गणपति आपको हर जगह दिखाई देंगे, लेकिन डांस करते समय कम जगह दिखाई देंगे। अब अंदर जो टेम्पल जो है विष्णु भगवान का, इस साइड में जो लिया गया है वो लक्ष्मी जी का अवतार लिया गया है। चामुंडा देवी चंडा मुंडा राक्षस का वध करने के बाद की प्रतिमा दिखाई गई। चंडा मुंडा राक्षस का जो सिर कहता है यानी सर कहते हैं वो उनके हाथ में है। ऐसा कहा जाता है कि चंडा मुंडा राक्षस को एक वर था कि अगर उसका खून अगर जमीन पर नीचे गिर जाए तो उससे एक असुर पैदा होगा।
तो चामुंडा देवी ने उसका जो खून है वो सारा पी लिया था, ये वध की दिखाया गया है। और जो मूर्ति जो है 4 जगह पर बेंड की गई है, यानी सर का ऊपर का भाग जो होता है वहाँ पर एक जगह, गर्दन का जो है वहाँ पर एक, हिप का एक जगह, और पैरों के ऊपर, यानी डांसिंग पोजीशन में दिखाई गई मूर्ति। प्लस पीछे वाला जो स्टोन है उसके अंदर भी वो कार्व की गई है। ओके, अच्छा, अंदर से दिखेगी। हाँ, नहीं पीछे वाला जो स्टोन है यानी सिंगल स्टोन है, सिंगल स्टोन में मूर्ति बनाई है। पूरा हाँ, अच्छा, तो इस मूर्ति में दोनों शस्त्र एक साथ दिखाए गए हैं। साथ दिखाया गया है। और जो परशुराम के जो धनुष है, यानी उनके पास 3 थे, एक जो राम जी ने तोड़ा था, एक जो कर्ण को दिया था, और एक उनके पास खुद का था। ओके, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जब तक कर्ण के पास उनका जो धनुष है उनके हाथ में रहेगा तब तक उसने मार नहीं पाएगा। जैसे उनका रथ का पहिया जो है जमीन के अंदर धस गया, उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और फिर उन्हें छल से मारा गया। तो दर्पण सुंदरी यानी लेडीज़ है, वो अपना बाल संवारते हुए दिखाए गए दर्पण में। पुराने ज़माने में आईना नहीं था, लेकिन उसे दर्पण कहा जाता है, यानी पत्थर रहता था, उसे इतना घिसाया जाता था तो उसमें आपके शैडो रिफ्लेक्ट होती। एक नाम है दैत्य सुदन, और इससे दूसरा भी नाम दिया गया है सूर्य मंदिर, यानी सन टेम्पल भी कहा जाता है। एक अवतार चामुंडा देवी, इस साइड में जो है विष्णु जी का अवतार है, नरसिम्हा भगवान, और हिरण्यकशिपु को सिर्फ पैरों के ऊपर लेते हुए दिखाया गया है, उनका वध नहीं किया है यहाँ पर। उस साइड में एक अवतार, इस साइड में एक और एक अवतार सूर्य भगवान, यानी 3 जगह पर 3 अलग दिखाए गए। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर का पहला हिस्सा, इसे सभा मंडप कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। ये है मंदिर का दूसरा हिस्सा, इसे अंतराल या स्वर्ग मंडप भी कहा जाता है। इस स्वर्ग मंडप के छत के नीचे की ओर खूबसूरत नक्काशियां तराशी गई है। यहाँ अंधेरा होने की वजह से टॉर्च का सहारा लेके हम इसे देख सकते हैं। इन नक्काशियों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन तराशा गया है। इनमें भगवान विष्णु द्वारा लवणासुर का वध दिखाया है, कंस कृष्ण की कथा का वर्णन है, और नरसिम्हा द्वारा हिरण्यकशिपु वध का भी वर्णन दिखाया है। कृष्ण भगवान दाखवण्यात आलेले आहे आणि कंसाला जे ते पायावर जखडलेले आणि ती मान जी ती मोडण्यात आलेली आहे। इथे बघू शकता कृष्ण पायावर जखडलेले आहे। हा जो पोर्शनचा म्हणला जातो की याला म्हणतात मुष्टियुद्ध किंवा मल्लखान। जोपर्यंत कंसाचा बापाचा गडा भरत नाही तोपर्यंत कृष्णाने त्याचा वध केलेला नाही हे दाखवण्यात आलेले आहे। हा पूर्ण मुष्टियुद्ध। नरसिंह भगवान विष्णूचा सर्वात क्रोधित अवतार जो मानला जातो तो नरसिंह भगवान इथे हिरण्यकशिपू दाखवण्यात आलेलं पायावर घेताना या साईडला भक्त प्रल्हाद आणि जितके पण राज दरबारामधले लोक होते ते विनंती करतात की नरसिंह इथे जे दाखवण्यात आलेली इथे कृष्णाची रासलीला असं जर का बघितलं तुम्ही काय कृष्ण भगवान पूर्ण आभूषण वगैरे घातलेले, हातामध्ये बासरे, साईडला ज्या 2 लेडीज म्हणजे गोप्या जे आहेत ते डान्स करताना दाखवण्यात आलेले आहे। गाय हरिण वासरू हे पूर्ण डोलताना दाखवण्यात आलेले। हा म्हणजे पूर्ण रासलीलाचा प्रसंग दाखवण्यात आलेला आहे। हे पण 9व्या शतकातलं आहे ना? बघू शकता हा आहे लवणासुर राक्षस। लवणासुराच्या 2 बहिणी आहे आणि त्या विष्णू भगवानाला म्हणतात की लवणासुराला या जीवनामधून मोक्ष देऊन टाका। तर इथे विष्णू भगवान त्यांचा जो पाय आहे लवणासुराच्या नाभीवर दाखवण्यात आलेला आहे, वध केलेला, आणि ह्या साईडला तुम्हाला गाय दिसेल इकडे कोपऱ्यामध्ये, मुखामधून पाणी पडत आहे आणि विष्णू भगवान तिथे पाय देत आहे, म्हणजेच गोमूत्र। ही पूर्ण महाभारताची स्टोरी ते कार्टूनमध्ये दाखवण्यात आलेली आहे। अब बढ़ते हैं आगे मंदिर के तीसरे और अंतिम हिस्से की ओर। यह है मंदिर का गर्भगृह। इस गर्भगृह में जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की दानव रूप में है और विष्णु के पैरों के नीचे लवणासुर दया याचना करते हुए दिखाई देते हैं। ये मूल मूर्ति नहीं है। यहाँ की मूल मूर्ति कब और कहाँ गई इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी दिखने वाली मूर्ति लगभग 100 साल से भी पहले नागपुर के भोसले शासक द्वारा बनाई और यहाँ पे स्थापित की गई है। यह मंदिर अब पुरातत्व विभाग के देखरेख में है। बहुत सारे पर्यटक लोनार आके सिर्फ लोनार सरोवर देख के वापस चले जाते हैं। इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते ही नहीं। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ब्लॉग को आप शेयर करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। और हाँ, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही हम मिलते हैं लोनार सरोवर के किनारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।